सफारती महाज पर सिबकी या मामला कुछ और। भारतीय रहनुमा अमरीका के खिलाफी बयान दागने लगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बगैर नाअहल करार दे दिया। कहते हैं कि मैंने बुश, ओबामा समेत 5 अमरीकी सदूर के साथ मुलाकातें की हैं, मगर मौजूदा अमरीकी सदर में वो खूबियां नहीं हैं जो साबिक सदूर में थीं। में हजीमत उठाई, लेकिन मोदी को फिर भी समझ न आई। भारतीय गुजरात में तकरीर करते हुए पाकिस्तान को फिर धमकियां देने लगे। ऑपरेशन मारिका हक में जिल्लत में शिकस्त को भी अपनी कामयाबी करार दे दिया और तो और पाकिस्तानियों को भी धमकियां देने लगे। मोदी ने एक बार फिर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धर दिया। मोदी की दुनिया की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश। दुनिया भर में हजीमत उठाई, लेकिन मोदी को फिर भी समझ न आई। भारतीय गुजरात में तकरीर करते हुए पाकिस्तान को फिर धमकियां देने लगे। ऑपरेशन मारिका हक में जिल्लत आमेज शिकस्त को भी अपनी कामयाबी करार दे दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफवर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का यह कहना है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों और जुग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफवर्जी है। हमास ने गजा जंगबंदी के लिए पेश करदा अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली है। अमरीकी तजवीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। तजवीज़ में 2 मराहल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। तजवीज़ के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा भी किया जाएगा। पहले मरहले में 5 यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, दीगर 5 को 60वें दिन छोड़ा जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक हमास में गजा जंगबंदी के लिए पेश करदा अमरीकी तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। अमरीकी तजवीज़ में 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। तजवीज़ में 2 मराहल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल है। तजवीज़ के तहत 10 इसराइली यरगमालियों को रिहा भी किया जाएगा। लिवरपूल में प्रीमियर लीग की जीत का जश्न अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। हमले में मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बास की हालत तशवीशनाक है। लिवरपूल में प्रीमियर लीग की जीत का जश्न अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी हजूम पर चढ़ा दी। हमले में मुतअद्दिद अफराद शदीद जख्मी हुए, जबकि पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स सोएम और उनकी अहलिया 2 रोज़ा दौरे पर कनाडा पहुंच गए हैं। कैनेडियन दारुल हुकूमत ओटावा में किंग चार्ल्स का शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी ने चार्ल्स सोएम का इस्तकबाल किया। किंग चार्ल्स 68 साल के बाद कैनेडियन पार्लियामेंट की कार्रवाई का इफ्तिताह करेंगे। इससे कबल 1957 में मलिका एलिज़ाबेथ दोयम ने कैनेडियन पार्लियामेंट की कार्रवाई का रिवायती इफ्तिताह किया था। इसराइल की गजा में सफाकियत थम न सकी। मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शोधा में बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। दर्जनों शदीद जख्मी हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मलबे तले मजीद अफराद के दब जाने का खदशा है। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 54,000 से तजावुज़ कर गई। इसराइली जारियत में 1,23,000 शदीद जख्मी हुए। 61,700 फ़लस्तीनी लापता। हमास मुजाहिदीन के इसराइली फ़ौजियों पर जवाबी हमले। अल-कस्साम ब्रिगेड्स के मुताबिक हमास मुजाहिदीन का शुजाइया में इसराइली टैंकों और फौजी काफिले पर हमला। रॉकेट और दस्ती बम हमलों में 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद टैंक तबाह। रूस में माइक्रोसॉफ्टवेयर और जूम जैसी सर्विसेज को बंद होना चाहिए। रूसी सदर का कहना है कि गैर मुल्की सर्विसेज रूस के मफाद में नहीं है। रूस के लिए अपना सॉफ्टवेयर बनाना ज़रूरी था। मगरबी फोरम हमारे खिलाफ सरगर्म है और उनको मुंह तोड़ जवाब की ज़रूरत है। रूस में माइक्रोसॉफ्ट और जूम जैसी सर्विसेज को बंद होना चाहिए। रूसी सदर का ये कहना है गैर मुल्की सर्विसेज रूस के मफाद में नहीं, रूस के लिए अपना सॉफ्टवेयर बनाना ज़रूरी था। उधर चिली में तूफान ने तबाही मचा दी है। तूफान की वजह से मुतअद्दिद शहरी जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमें इमदाद की कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और सैकड़ों घर तबाह हो गए। हज़ारों शहरी बेघर हैं। बिजली और मवासलात का निज़ाम दरम भरम हो चुका है। अहम खबर चिली से है, जहां तूफान ने तबाही मचा दी। तूफान की वजह से मुतअद्दिद शहरी जख्मी। रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। सैकड़ों घर तबाह हो गए। हज़ारों शहरी बेघर, जबकि बिजली और मवासलात का निज़ाम भी
धर्म भरम हो गया है। खबर यह है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का दौरा मुकम्मल करने पर ईरान पहुंच गए। सादाबाद सिदारती महल पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनके हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात हुई। तफसील देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान का दौरा, सादाबाद सिदारती महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वक्त के हमरा मेहराबाद एयरपोर्ट पहुंचे तो ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रज़ा मीरी मुक़द्दम और ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू भी मौजूद थे। ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर-ए-आज़म को सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म सादाबाद सिदारती महल पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार और मामले ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से मुलाकात की और जनूबी एशिया में अमन के लिए कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। ईरानी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसहाक़ डार, मोहसिन रज़ा नकवी और अता तार भी मुलाकात में शरीक थे। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके तेहरान के लिए रवाना हुए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि फ़ौज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफवाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। पाकिस्तान अहदाफ पूरे न करता तो मुश्किल पेश आती। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। IMF मिशन वापस जा चुका है। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। पाकिस्तान को IMF की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई है कि इजलास न हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस न हो। पाकिस्तान का केस मेरिट पर डिस्कस हुआ। जो इस वक्त जो उनके साथ डिस्कशन है वो तो जारी रहेगी, इस हफ्ता जारी रहेगी, वर्चुअल जारी रहेगी। बड़ी कंस्ट्रक्टिव उनके साथ सारी गुफ्तगू हुई, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि ना सिर्फ मिशन पिछले हफ्ते में था, बट जिहाद एंड आवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर आल्सो इन टाउन एज वेल। तो वो भी सीनियर मैनेजमेंट के साथ उनकी हमारी सबकी मीटिंग्स रही हैं कि हमने, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जितनी कोशिश की गई कि ये प्रोग्राम जो है वो डीरेल हो जाए, ये मीटिंग ना हो। अगर मीटिंग हो तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस ना हो। तो देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें दिक्कत आती, लेकिन ऐसा नहीं था कोई इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन दिक्कत ज़रूर आती। हम जो भी मदद कर सकें इंशाअल्लाह पूरी मदद करेंगे, बिकॉज ये मुल्क की ज़रूरत है। ये सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, जो आपने देखा है, ये मुल्क की ज़रूरत है। इट्स एज इम्पोर्टेंट एज दैट। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब कर लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में आइंदा बजट के लिए खदोखाल की मंजूरी दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। नेशनल इकनॉमिक कौंसिल का इजलास 9 जून को तलब। वज़ीर ख़ज़ाना बजट पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में आइंदा बजट के खदोखाल की मंजूरी दी जाएगी। सूबाई वज़राए ख़ज़ाना भी शिरकत करेंगे। नेशनल इकनॉमिक कौंसिल आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। तरक्याती बजट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शराकत दारी की मंजूरी भी दी जाएगी। कौंसिल 5 साला मनसूबाबंदी और आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ की मंजूरी भी देगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इजलास में ज़राअत और सनती ग्रोथ के हदफ की मंजूरी दी जाएगी। खिदमात के शोबे और बरामदात के हदफ की मंजूरी भी दी जाएगी। कौंसिल दरामदात और तरसीलात ज़र का हदफ मुकर्रर करने की मंजूरी भी देगी।